गाइस, मैं हूं उसार हसन मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। रहमतुल्लाह तो आज मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उसके साथ ये वीडियो देखनी थी क्योंकि वो अक्सर चिल्लाता रहता है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इंडिया तो हमारा खैर खा हो ही नहीं सकता। ये वो मतलब जिस तरह उसकी बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं असद के साथ, असद का रंग उस पर चढ़ता जा रहा है। मैं उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करता हूँ। खैर, आज वीडियो आई थिंक पीआई का कुछ त्यारा है इंडिया में लैंड के एक खराबी की वजह से। देखते हैं, मुझे कंफर्मेशन नहीं पता, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान कभी भी भारत को अपनी हवाई सीमा में घुसने नहीं देता, लेकिन जब वो मुसीबत में होता है तो उसे सबसे पहले भारत की याद आती है और वो भारत के सामने रोने लगता है। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल पाकिस्तान की एयरलाइंस का विमान भारतीय हवाई सीमा में 10 मिनट तक रहा, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया। हुआ ये कि लाहौर हवाई अड्डे पर भीषण बारिश हो रही थी और उसी वजह से उसकी एयरलाइंस का एक विमान लैंड करने में नाकाम रहा और फिर वो 10 मिनट तक भारतीय हवाई सीमा में घूमता रहा और भारत के पंजाब में 120 किलोमीटर की उड़ान के बाद पाकिस्तान लौट गया। जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, उससे मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी विमान सेवा कंपनी की मस्कट से आ रही उड़ान PK-248 जब 4 मई की रात 8 बजे लैंडिंग के लिए लाहौर हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां भारी बारिश हो रही थी। बता दें, पाकिस्तानी पायलट ने 8:05 पर अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट को लैंड करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बोइंग 777 विमान अस्थिर हो गया और वो लैंड नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद ATC के निर्देश पर पायलट ने गो अराउंड अप्रोच शुरू किया, लेकिन भारी बारिश और कम ऊंचाई के बीच इस दौरान वो रास्ता भटक गया और देखते ही देखते वो विमान रात को 8:11 पर पंजाब के बदाना थाने के पास भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही बोइंग 777 विमान भारतीय सीमा में घुसा तो उसकी रफ्तार लगभग 292 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और वो करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर उड़ा था और फिर पाकिस्तानी विमान अमृतसर से 37 किलोमीटर दूर छीना बिधि चंद गांव के पास भारत में घुस गया। अब इस घटना में आगे क्या हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तानी विमान भारत के पंजाब में तारण साहब और रसूलपुर होते हुए नौशेरा पन्नुअन तक पहुंचा और फिर उसके बाद विमान वहां से मुड़ गया। हालांकि जब वो मुड़ा तब तक वो करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। अब जैसे ही भारतीय हवाई सीमा में पाकिस्तानी पायलट ने अपने विमान को पहुंचाया तो वो करीब 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई सीमा में 7 मिनट तक रहा और फिर भारत के पंजाब के झग्गिया नूर मोहम्मद गांव से पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया। लेकिन इसके बाद खेल खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी विमान पाकिस्तान स्थित पंजाब के कसूर जिले के दूनामबोकी, चाट, धूपसारी कसूर और घाटी कलंजर गांव के रास्ते से वापस एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुस गया। खैर, उस वक्त पंजाब बॉर्डर पर हड़कंप जैसी स्थिति हो गई क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस की विमान का अचानक भारतीय सीमा में घुसना अपने आप में ही बड़ी बात है। हालांकि भारत की ओर से किसी तरह का कोई भी नुकसान पाकिस्तान जो ये दिखाता है कि भारत शांति प्रिय देश है, वो पाकिस्तान के आतंकवाद और उसकी नीतियों के खिलाफ है। अब आप क्या कहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वीडियो शॉर्ट सी थी लेकिन बहुत मज़ेदार अच्छी वीडियो थी कि पाकिस्तान का एक जहाज़ सवारियों वाला समझ लें, जिसे कहते हैं आम जुबान में, देसी जुबान में, कि एक वो इंडिया की सरहद मतलब पाकिस्तान की सरहद पार करके इंडिया में जाकर घुसा। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई फाइटर जेट या कोई मिसाइल किसी का वो निशाना नहीं हुआ। ये इंडियन गवर्नमेंट की का थैंक्स कि उन्होंने जांच पड़ताल करके सारा कुछ करके कोई रिस्पॉन्स मतलब ना, जिस तरह उसको कोई दुश्मन नहीं माना और अपना आई थिंक मैंने ख्याल लैंड नहीं किया असलम भाई। 10 मिनट उनकी फिजा में घूमता रहा है 10 मिनट। नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में कई बार हुआ है कि इंडिया के जहाज जो है ना, उनकी फनी खराबी की वजह से वो पाकिस्तान की कई एयरपोर्ट पे लैंड करवाए गए हैं। इसका बड़ा इशू नहीं है। भाई तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा था, कह रहा था कि 10 मिनट में घूमता रहा, इधर गया। जो होता है ना, ये ऐसी फ्लाइट होती है जिसमें आम पैसेंजर्स वगैरह होते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। ये तो किसी मुल्क में भी किसी
वक्त भी फनी खराबी की वजह से लैंड करवाया जा सकता है, इसका कोई इशू नहीं। हाँ, अगर दूसरा होता फाइटर जेट होता तो उसका भाई इशू बनता था, 5 मिनट जाता, 2 मिनट जाता या 10 मिनट रहता फिजा में, फिर तो इशू बनता था। लेकिन इसका भाई कोई नहीं होता है। इस कई दफ़ा मैंने भी वीडियोस में देखा है, खबरों में भी सुना है कि किसी फनी खराबी की वजह से इंडिया का जहाज जो है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे लैंड करवाया गया। ये हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात इसमें सोचने की बात ये है कि ज़रूर है, अच्छी बात देखने को मिली है कि इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की फोर्सेस की तरफ से ये एक पॉजिटिव साइन है। और जो ये कहते हैं कि इंडिया तो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है कि देखें इंडिया ने वो एक समझदार मुल्क होने का सबूत दिया है। और उनकी एयरफोर्स ने, क्योंकि 10 मिनट में कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने पहले जांच पड़ताल की कि ये कौन सा उन्होंने देखा होगा ना कि बोइंग त्यारे का असल में इतना ज्यादा कोई किसी फजा में चला जाए तो इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ कि कोई ये क्यों हुआ होगा। बारिश कह रहे थे उधर हो रही थी जब हमारी फ्लाइट थी ना इधर लाहौर एयरपोर्ट की, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ उस वक्त काफ़ी धुंध थी। हमारा भी तकरीबन मेरे ख्याल में 10-15 मिनट फजा में रहा है। अच्छा, धुंध काफ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि हम 1-2 बार ट्राई करते हैं, अगर ट्राई कामयाब रही तो लैंड हो जाएगा, नहीं तो फिर हम ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ ले जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने 1-2 ट्राई की, लेकिन नहीं बना। फिर उसने घुमाया 2-3 दफ़ा उसी एयरपोर्ट के आसपास, तो फिर अल्लाह की अब सेफली लैंडिंग होगी। अगर ना होती, उनको पता ना होता कि नहीं हो रही, तो फिर वो किसी और एयरपोर्ट पे ले जाते। ऐसे ही मसला हुआ होगा कि उन्होंने इंडिया की सनद में चले गए होंगे, उनको पता नहीं चला। हो सकता है मौसम खराब की वजह से कम्युनिकेशन जो है ना वो भी मुअत्तल हो जाती, मसला आ जाता है। तो बात मैं ये कर रहा था, मुझे जब ये वीडियो में देख रहा था, अभी मेरे जहन में ये बात आई, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कोई चीज़ है ना, मिसाइल देख लें, सबसे मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी मैं जो समझता हूँ, हर एक अपना पॉइंट ऑफ ये लैंडिंग करवाना है। आप मिसाइल टेक्नोलॉजी ले लें, मिसाइल अब तो खैर अब साइंस थोड़ी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, अब तो जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो भी लैंड किए जा रहे हैं। इंडिया ने भी, इसरो ने भी किया है तजर्बा, कामयाब तजर्बा। लेकिन पहले दिनों में कि जहाज़ उड़ाना, रनवे पर उड़ा लेना या फिजाओं में ले जाना, तो एक महारत है ही है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी महारत है कि आप सेफली लैंड करवाना। नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल जो पायलट के लिए होती है वो खराब मौसम में जहाज को लैंड करना होता है। बारिश हो, धुंध हो, ऐसी 2-3 सूरत हाल में पायलट को जहाज लैंड करवाना सबसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। भाई हम इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स फोर्सेस का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने कोई भी इस तरह का जवाबी उनकी आदत में था, वो कुछ भी कर सकते थे। ये बात तो बनती है। मिसाइल भी हो सकता था, वो समझ सकते थे कि ये मिसाइल आ रहा है, या ये भी समझ सकते थे इधर हम पर कोई आक्रमण किया जा रहा है या कोई मसला हो रहा है। लेकिन अच्छा किया उन्होंने, समझदारी का सबूत दिया, और हमारे जो पैसेंजर उसमें मौजूद थे जाने बच गई उनकी अक्लमंदी और दानिशमंदी की वजह से। और ये होना भी चाहिए, और ये आई थिंक इंटरनेशनल लॉ भी है कि अगर किसी मुल्क का जो है ना, चाहे जंग भी लगी हो ना, किसी मुल्क का जो पैसेंजर एयरप्लेन होता है ना, उसको हिट नहीं किया जाता। जो हिट करता है वो समझ घटिया इंसान होते हैं। अच्छा हुआ हमारी जानें बची, हम थैंक्स करते हैं इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, डाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।